अगर देखिए हम लोग क्लास 9th का साइंस पढ़ेंगे, जिसमें से जो फर्स्ट लेसन है हमारे आसपास के पदार्थ क्या है। क्लास 9th का जो साइंस है, क्लास 9th का हम लोग पढ़ेंगे साइंस। क्लास 9th का साइंस पढ़ेंगे, क्लास 9th का साइंस पढ़ेंगे। जो हम चैप्टर का नाम होगा, फर्स्ट लेसन है, वह होगा हमारे आसपास के पदार्थ। हमारे आसपास के पदार्थ, ठीक है, हमारे आसपास के पदार्थ। इसमें हम पढ़ेंगे हमारे आसपास के जो पदार्थ है, जो लेसन का नाम है, उस लेसन में हम लोग पढ़ेंगे हिमीकरण एवं हिमांक। क्या पढ़ेंगे बच्चों? हिमीकरण एवं हिमांक। फ्रीजिंग एंड फ्रीजिंग पॉइंट। तो फ्रीजिंग किसे कहेंगे, फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, इसी को आप लोग जानेंगे इस टॉपिक में। आज के क्लास में आप लोग यही सीखेंगे कि हिमीकरण एवं हिमांक किसे कहेंगे। तो जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे जल ले लिए, पानी, क्या ले लिए हैं, जल या पानी। अब इसको हम क्या करेंगे, इसके टेम्परेचर को घटाएंगे। इसके टेम्परेचर को हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम द्रव ले लिए हैं, क्या लिए हैं, द्रव। द्रव के टेम्परेचर, तापमान को हम घटाएंगे। तापमान को क्या करेंगे, घटाएंगे। तापमान को हम घटाएंगे, कम करेंगे। तो तापमान घटाते घटाते इतना घटा देंगे, जब तापमान को घटाएंगे द्रव का, तो द्रव के अणुओं की जो गतिज ऊर्जा है उसमें कमी होगी। गतिज ऊर्जा में क्या होगी, कमी होगी। जब द्रव के अणुओं में की गतिज ऊर्जा में जब कमी होगी, तो इसके जो अणु होंगे वह क्या हो जाएंगे, पास पास आएंगे। क्या हो जाएंगे, जो अणु होंगे, जैसे द्रव के जो द्रव के मॉलिक्यूल्स हैं, जो अणु है वह क्या है, दूर दूर है। पहले कैसे है, कुछ दूर दूर है, इतना मान लीजिए दूर दूर है। फिर जब उसके टेम्परेचर को, तापमान को जब हम घटाएंगे, तो इसकी गतिज ऊर्जा जब कम होगी, तो ये पास पास आएंगे। क्या हो जाएगा, पास पास। और पास पास आते आते इनके बीच जो लगने वाला अंतर आणविक जो बल होगा वह बढ़ेगा। जब गतिज ऊर्जा में कमी होगी, तो अंतर आणविक जो बल है, जो अणुओं के बीच लगने वाला जो बल है, अंतर आणविक बल, उसमें इंक्रीज होगा। बल क्या होगा, इंक्रीज होगा, मतलब कि बल बढ़ेगा। जब बल, अंतर आणविक बल में वृद्धि होगी, बल बढ़ेगा, तो एक सिचुएशन अब आएगी कि वह किसमें चेंज होना शुरू हो जाएगा, ठोस में। किसमें, ठोस में। बातें समझाई। जब तापमान घटाएंगे, तापमान घटेगा, तो इसका जो है अणुओं की गतिज ऊर्जा में कमी होगी। जब गतिज ऊर्जा में कमी, अणुओं की गतिज ऊर्जा में जब कमी होगी, तो इसके अंतर आणविक जो बल है इसमें बढ़ेगा। अणुओं की अंतर आणविक बल जो होगा बढ़ेगा। जब वह बढ़ेगा, तो ये द्रव में एक सिचुएशन आएगी कि जो द्रव होगा वह सॉलिड यानी ठोस में चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा। किसमें, सॉलिड में चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा। अब जब सॉलिड में चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा, तो इसी घटना को हम बोलेंगे हिमीकरण। क्या बोलेंगे, हिमीकरण। क्या बोलेंगे, हिमीकरण मतलब फ्रीजिंग। क्या बोलेंगे, आज जिस टेम्परेचर पॉइंट पर यह घटना घटेगी कि द्रव से ठोस बनना जब स्टार्ट होगा, जिस टेम्परेचर पॉइंट से, जिस तापमान बिंदु पर, उसे हम कहेंगे हिमकरण, हिमांक। क्या बोलेंगे, हिमांक बोलेंगे, फ्रीजिंग पॉइंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, फ्रीजिंग पॉइंट बोलेंगे। बातें समझा गई। जब किसी द्रव का ताप घटाया जाता है, देखिए आपको लिखवाया है, जब किसी द्रव का ताप, ये द्रव है, लिक्विड है, अब ये द्रव का ताप घटाया जाता है, तो उसके कणों की गतिज ऊर्जा घटने लगती है। ये कण क्या करते हैं, कंपन करते हैं ना, गति करते हैं ना। कण क्या करते हैं, कंपन करते हैं, गति करते हैं। जब गति करते हैं तो उसमें गतिज ऊर्जा होगी, तो गतिज ऊर्जा घटने लगती है। गतिज ऊर्जा क्या होती है बच्चों, ये घटने लगती है। क्या होने लगती है, घटने लगती है। एक निश्चित ताप पर या उससे नीचे द्रव इन कणों के मध्य अंतर आणविक आकर्षण बल प्रबल हो जाते हैं।
कौन सा बल? अंतर आणविक आकर्षण बल। कणों के बीच लगने वाला एक बल होता है ना, कणों के बीच क्या लगता है? बल कार्य करता है, और उसी बल को क्या कहते हैं? अंतर आणविक बल कहते हैं। कौन सा बल कहते हैं? अंतर आणविक बल कहते हैं। तो अंतर आणविक बल क्या हो जाएगा? अधिक होने लगा, उसमें वृद्धि होने लगेगी, बहुत ज्यादा प्रबल हो जाता है। प्रबल का मतलब क्या है? बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है, बहुत मजबूत हो जाता है बल। लास्ट में एक ऐसी सिचुएशन आती है कि जो द्रव होता है ठोस में परिवर्तित होने लगता है। एक ऐसी स्थिति आती है, एक समय ऐसा आएगा कि बल जब बढ़ता जाएगा, बल बढ़ता जाएगा, उनके बीच की दूरी घटती जाएगी, कणों के बीच की दूरी घटती जाएगी, और कणों पर के बीच लगने वाला जो अंतर आणविक आकर्षण बल है वह बढ़ता जाएगा। एक सिचुएशन ऐसी आएगी कि जो लिक्विड है अब सॉलिड में चेंज होना शुरू हो जाएगा। जो लिक्विड है किसमें चेंज हो जाना शुरू हो जाएगा? सॉलिड में चेंज होना शुरू हो जाएगा। इसी को हम क्या कहेंगे? इसी क्रिया को हम कहेंगे हिमीकरण। क्या कहेंगे? बातें समझा गई? इसी क्रिया को, यानी द्रव से ठोस में परिवर्तित होने की क्रिया को हिमीकरण कहेंगे। क्या कहेंगे? हिमीकरण कहेंगे। और वह टेम्परेचर जो फिक्स टेम्परेचर पॉइंट होगा, वह निश्चित जो टेम्परेचर पॉइंट होगा जिस पर यह घटना घटेगी, जिस पर यह क्रिया होगी, उसी को हम क्या बोलेंगे? फ्रीजिंग पॉइंट बोलेंगे। यह क्रिया होती है वह निश्चित ताप जिस पर यह क्रिया होती है हिमांक कहलाता है। क्या कहलाता है? हिमांक कहलाता है। बातें समझा गई? तो हिमीकरण एवं हिमांक क्या होता है आप लोग समझ गए? द्रव से ठोस में परिवर्तित होने की जो क्रिया होती है उसको हिमीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? जिस निश्चित तापमान बिंदु पर द्रव ठोस में परिवर्तित होता है उस तापमान बिंदु को हिमांक कहते हैं। क्या कहते हैं? हिमांक कहते हैं। तो हिमीकरण और हिमांक आप लोगों को शायद कि समझ में आ गया होगा। आर यू अंडरस्टैंड? ओके, बंद बोला। क्वथन देखेंगे और क्वथनांक। क्वथन और क्वथनांक जिस तरीके से देखिए, हिमकरण और हिमांक था। जैसे टेम्परेचर कम कर रहे थे ना, जो टेम्परेचर जो द्रव था, द्रव हम बात किसका किए थे? द्रव का। ये क्या है बच्चों? द्रव है मान लीजिए, और द्रव का टेम्परेचर कम किए थे तो यह लास्ट में जो द्रव है किसमें चेंज हो जा रहा था? ठोस में। किसमें? ठोस, सॉलिड में चेंज हो जा रहा था। अब इसी का टेम्परेचर पहले हम कम कर रहे थे ना, अब टेम्परेचर बढ़ाएंगे, तापमान में वृद्धि करेंगे। क्या करेंगे? तापमान में वृद्धि क्या होगी? तापमान में वृद्धि होगी। जब तापमान में वृद्धि होगी तो यही द्रव किसमें चेंज होने लगेंगे? गैस के फॉर्म में। मतलब ये वाष्प बनकर उड़ने लगेगा। तो ध्यान से देखिए, इसका तापमान हम इतना बढ़ाएंगे कि इनके बीच में जो कार्य करने वाला अंतर आणविक आकर्षण बल है वो बहुत ही वीक हो जाएगा, बहुत कमजोर हो जाएगा, और मॉलिक्यूल्स काफी दूर हो जाएंगे और फ्री हो जाएंगे। और उसका जो दाब है वायुमंडलीय दाब की क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। तो इसके जो कण है द्रव के वह वायु में मिलने लगेंगे। क्या होने लगेंगे? मिलने लगेंगे। इसी क्रिया को हम क्या कहेंगे? क्वथन कहेंगे। जब ये तापमान बढ़ाएंगे तो इसमें बुलबुले आना शुरू हो जाएगा। बुलबुले, इसके कणों में क्या होने लगेंगे? बुलबुले आना शुरू हो जाएगा। कण एक दूसरे से खूब टकराने लगेंगे, फिसलने लगेंगे दूसरे पर, और फिर फिसलते क्या हो जाएंगे? ऊपर की ओर उठने लगेंगे, अर्थात इसमें बुलबुले होना शुरू हो जाएगा। जिसको हम कहते हैं कि पानी उबलने लगा, बॉयल करने लगा। पानी क्या करने लगा? बॉयल करने लगा। तो उबलने लगता है, और वही जो जल के कण है फिर वायु के साथ क्या होने लगते हैं? मिलने लगते हैं। क्यों? क्योंकि इसका जो दाब है, जो जल का जो दाब है वह वायुमंडल के दाब के क्या हो जाता है? बराबर हो जाता है। क्या हो जाता है? बराबर हो जाता है। तो हम उसको क्या कहेंगे? क्वथन कहेंगे। क्या कहेंगे? तो उसको हम क्वथन कहेंगे। आज जिस टेम्परेचर पॉइंट पर यह घटना घटेगी उसी को हम क्या कहेंगे? क्वथनांक। जिस तापमान बिंदु पर यह द्रव
जो द्रव है यह गैस के फॉर्म में चेंज होना शुरू हो जाएगा, उस टेम्परेचर पॉइंट को हम क्या बोलेंगे? क्वथनांक बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इंग्लिश में बोले तो बॉइलिंग पॉइंट, जिसको वेपोरिजेशन भी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? वेपोरिजेशन भी बोलेंगे। इसको हम बोलेंगे वेपोरिजेशन भी बोलेंगे, या फिर बॉइलिंग पॉइंट कहिए, या ये बॉइलिंग या बॉइलिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट और वेपोरिजेशन। तो देखिए, द्रव को गर्म करने पर उसका तापमान बढ़ने लगता है। द्रव को, जैसे ये लिक्विड है ना, द्रव है ना, तो द्रव का तापमान बढ़ाने पर द्रव को गर्म करने पर इसको जब गर्म करेंगे, हीट देंगे, तो इसका तापमान क्या होगा बच्चों? बढ़ेगा। तापमान क्या होगा? बढ़ेगा। तापमान बढ़ता है, आप जो है कि इसको हीट कर रहे हैं, हीटिंग दे रहे हैं, तापमान बढ़ता जा रहा है। एक सिचुएशन आएगा कि अब तापमान ना बढ़ेगा, तापमान नहीं बढ़ेगा। जब निरंतर गर्म करते रहने पर एक ऐसी स्थिति आती है कि जहां द्रव ताप स्थिर हो जाता है। द्रव का ताप क्या है? जो लिक्विड है उसका जो टेम्परेचर अब वो स्थिर हो जाएगा। स्थिर का मतलब अब वो बढ़ेगा नहीं, अब वो फिक्स हो जाएगा, बढ़ेगा नहीं, स्थिर हो जाता है। इस स्थिर ताप पर द्रव के भीतर वाष्प के बुलबुले उठने लगते हैं। अब इसमें क्या हो जाएगा? इसके भीतर क्या होने लगेगा? वाष्प के बुलबुले उठने लगते हैं। इस क्रिया को क्वथन कहते हैं। इसी क्रिया को क्या कहते हैं? जो बुलबुले उठने लगते हैं, मतलब पानी जो द्रव जो है, जो लिक्विड है, वह उबलने लगता है, बॉयल करने लगता है ना। इसी क्रिया को हम क्या कहेंगे? क्वथन कहेंगे। बातें समझ आ गई? वह निश्चित ताप जिस पर यह क्रिया होती है क्वथनांक कहलाता है। यानी वह टेम्परेचर पॉइंट जिस पर यह क्या करने का पानी ये लिक्विड या द्रव या जल का ये उबलने लगता है, इसको हम क्या कहते हैं? क्वथन कहते हैं। जैसे जल है, अभी नहीं लिख पाए, रुक जाओ, बाद में लिखना। जो जल होता है, जो जल होता है, उसका क्वथनांक कितना होता है? 100 सेंटीग्रेड। कितना होता है? 100 सेंटीग्रेड पर जल क्या होने लगता है? बॉयल करने लगता है। क्या करने लगता है? बॉयल, यानी उबलने लगता है। तो हम कह सकते हैं जल का क्वथनांक कितना होता है? 100 सेंटीग्रेड होता है। कितना होता है? जो जल का क्वथनांक होता है वो कितना होता है? 100 सेंटीग्रेड होता है। तो वह निश्चित ताप जिस पर यह क्रिया होती है क्वथनांक कहलाता है। क्या कहलाता है? क्वथनांक कहलाता है। यानी जिस टेम्परेचर पॉइंट पर द्रव लिक्विड बॉयल करने लगेगा, उबलने लगेगा, उसी को हम क्या बोलेंगे? ठीक है, क्वथनांक, जिसको हम इंग्लिश में बोलेंगे बॉइलिंग पॉइंट। क्या बोलेंगे बच्चों? बॉइलिंग पॉइंट बोलेंगे। इस ताप पर द्रव का वायु दाब वायुमंडलीय दाब के समान हो जाता है। ये जो द्रव है, इसका जो वायु दाब होगा, वायुमंडलीय दाब के क्या हो जाएगा? इसका जो द्रव का जो दाब होगा वो किसके दाब के बराबर हो जाएगा? वायुमंडलीय दाब के। इसका जो वाष्प दाब होगा क्या हो जाएगा? इसका जो वाष्प दाब होगा वह वाष्प दाब वायु दाब के क्या, वायुमंडलीय दाब के क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा, समान हो जाएगा। तो वह प्रक्रिया जिसमें एक निश्चित ताप तथा दाब पर द्रव अवस्था गैस अवस्था में परिवर्तित होती है, वाष्पन कहलाती है। क्या कहलाती है? वाष्पन। वह प्रक्रिया जिसमें एक निश्चित ताप पर यानी टेम्परेचर को फिक्स कर दिया जाए और उस एक निश्चित मतलब वह निश्चित टेम्परेचर पॉइंट, जिसका जो टेम्परेचर पॉइंट क्या हो? फिक्स हो। उस फिक्स टेम्परेचर पॉइंट पर वो टेम्परेचर पॉइंट फिक्स हो और दाब फिक्स हो। वह निश्चित ताप और दाब पर द्रव गैस की अवस्था में परिवर्तित होने लगती है। गैस अवस्था में परिवर्तित होती है, वाष्पन कहलाती है। यानी वह प्रक्रिया जिसमें निश्चित ताप और दाब पर द्रव गैस की फॉर्म में चेंज होना शुरू हो जाती है, इसी प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे? वाष्पन। हम क्या कहेंगे? ठीक है, वह प्रक्रिया जिसमें निश्चित ताप यानी ताप फिक्स हो और दाब फिक्स हो और गैस जो है
सॉरी जो द्रव जो है वह गैस की फॉर्म में चेंज होना शुरू हो जाती है, उसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? वाष्पन कहते हैं, वेपोरिजेशन कहते हैं। क्या बोलते हैं? वाष्पन, वेपोरिजेशन। समझ में आ गया? तो यहां से एक और डेफिनेशन है, वह ताप जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब एक वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, उस द्रव का क्वथनांक कहलाता है। यह डेफिनेशन है, वह ताप, वह टेम्परेचर पॉइंट जिस पर किसी द्रव का वाष्प, जिस पर किसी द्रव का वाष्प, कोई द्रव है उसका जो वाष्प है एक वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। यानी इस द्रव का जो वाष्प होगा, वाष्प जो होगा, वाष्प दाब एक वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, हम कहते हैं उसको, उस द्रव का क्वथनांक कहते हैं। उस द्रव का क्या कहलाएगा? क्वथनांक कहलाता है। प्रत्येक शुद्ध द्रव के लिए इसका मान निश्चित होता है। प्रत्येक कोई भी शुद्ध द्रव है तो उसका मान क्या है? निश्चित होता है, फिक्स होता है। इसको आप लोग रिवीजन कर लीजिएगा, ठीक है? अब टाइम हो गई है, अब बाकी का हम लोग कल देखेंगे, ठीक है?